रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरा व्रत जो करे उसे मिले सन्मति। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरा व्रत जो करे उसे मिले सन्मति। गणेश भगवान की जय। आज हम आप लोग को बुधवार व्रत कथा सुनाएंगे। आप लोग ये कथा जरूर सुने। इस कथा सुनने से जीवन के सारी दुख कष्ट दूर होंगे। चलिए कथा सुनाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए रखे बुधवार का व्रत। जानिए बुधवार का व्रत कथा और आरती। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होता है, फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं बुधवार व्रत की कथा और पूजा आरती। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुआ। कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपने पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा कराने की बात अपने सास ससुर से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकता है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा करवाकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी के वेशभूषा में क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि मेरा कौन सा पति है। वह दुविधा में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं ले जाना चाहिए। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्ध देव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। बोलिए गणेश भगवान की जय। गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्राणी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। यह उसकी रानी को अच्छा न लगता। न वह व्रत करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने को आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ
आप कोई ऐसा उपाय बताए कि जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोक सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी सुख नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान में दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने केशे को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी का बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंख भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते थे, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, पीला भोजन करे तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि आज बृहस्पति भगवान का पूजन करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुसकार में जाकर चना और गुड़ बीन लाई
तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव दोनों थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाकर ज्ञान दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल को यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी वापस से विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होगी, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की, राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगा। वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के वापस बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों से जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम भी चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करने चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भई नहीं बचता जिससे भोजन का उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपना रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उनका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा कि हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति भगवान की पूजा का सामान भी ला जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगे। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने लगा। उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार व्रत किया। उस दिन से उसके भी कलेश दूर हुए, परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया कि तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य में सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा
कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर परी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उस हार खूंटी पर लटकी दिखाई नहीं दी। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारों ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दी। लकड़हारा जेल के विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करना, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा वहीं कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पतिवार ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। और राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर चला गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाले, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग धर्मशाला है। तब नगर के सब लोगों कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ कि गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहां से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी रहो। रानी को आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा सुना। राजा के निश्चय किया कि मैं रोजाना में 3 बार कहानी कहा करूंगी और रोज व्रत किया करूंगी। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। उस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, मैं तुम्हारी कथा भी सुनूंगी। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगी। उसी समय किसान का माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र को सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ती दौड़ती उस घोड़सवार के पास पहुंची और उसने बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर फिर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही।
जिससे तुरंत ही बैल खड़ा हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानबाजी की। दूसरे रोज प्रातः राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिससे भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने यहाँ 3 दिन से किसान भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। यह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब वो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम भी तैयारी हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपनी भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन की भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वह सख्या पर सो गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हम सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे कहीं रह नहीं सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने कहकर, जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। जब भाई ने अपने साथ ला रहे थे तब टाल दी, उनके साथ न आई, और आज आपने भी आप भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार कहती हूँ कि तुम्हारे घर औलाद कैसे होता। बृहस्पति देव सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है तथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उन सब की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में श्रद्धा भाव से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उन सभी की मनोकामना वैसे ही पूर्ण होती है जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी पूर्ण किए। न जाने भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करे, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका नमन करते हुए उनका जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। संतोषी माता की व्रत कथा। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़ियों के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर 6 बड़े बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटे को अपने हाथ से खीर, पूरी, हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता। बुढ़िया दूसरे बेटे का बचा हुआ खाना एक थाल में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था।
भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों काम करने के लिए कहती हो? कितने मजे से दिन गुजर रहे। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित में होकर कहती, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने अपने बेटे को खीर पूरी हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वे अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में बचे भोजन को एक थाली में रखा। बचे हुए लड्डू को टुकड़े को एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। इसके बाद बुढ़िया ने सातवें बेटे को भोजन करके लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कांडे पाथ रही थी। उसने जाकर पत्नी से कहा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहिए संतोष से धर्म अपना पाल। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, दो निशानी अपनी देखो हूँ मैं धीर, सुधी मती हमरी बिसरइयो, रखियो मन गंभीर। अपनी पति के वचन सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने हाथ में रख लो। लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। सातवां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर परदेश के लिए चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेशी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वह उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवसाय में आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वह लड़का बन गया। उधर बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को बहुत दुख देने शुरू कर दी थी। वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानी उससे कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी।
सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेज देती थी। उसे आटे से निकले चोकर की रोटी खाने को देती थी और नारियल की कटोरी में पानी पीने के लिए देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस इसे अपना भाग्य का लेखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रही थी। उस रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियां का गठरा जमीन पर रख वह कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्री को पूजा करते देखा तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही है? इस पूजा के करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रहे हैं। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति में भंडार भरता है, निडरता दूर होती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहते हैं, लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और उन्हें स्वयं वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतानों के घर में संतान होती है, पति अगर परदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र घर लौटता है, न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक कलेश नष्ट होती है, व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को संतोष मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्त्री से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता के व्रत करने के गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना, कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती है। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से निवृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में न जा सके तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता का मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को उस दिन कोई भी खट्टा चीज या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में भी किसी को खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया कि आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदकर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता का पूजा अवश्य करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान किया, फिर एक कलश में स्वच्छ व ताजा जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता का विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता, मेरे कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी। मेरा पति परदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास वाले को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पास पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। जेठानियां ताने देने लगी, अरे अब तो पति का पत्र आने लगा है, रुपया भी आने लगा है। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगी, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है। अब वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती थी। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत करने और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर
प्रार्थना करती थी, हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति के स्वकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरा पति शीघ्र घर लौटेगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर सातवां बेटे दुकानदार इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे पत्नी और घर की कोई स्मरण नहीं था। दुकान के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे को इतनी व्यवस्था देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धानी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, हे माता, मैं जाग नहीं रहा हूँ और सो भी नहीं रहा हूँ, आप मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का कुछ भी स्मरण नहीं है? उसने कहा, हे माता, मुझे अपने पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे अवकाश नहीं मिलता। अब देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है। जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता, मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना और फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता का नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्र से स्वप्न की बात कही तो वे सब उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता पर पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाकर, दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता का अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए लोग जल्दी जल्दी रुपया लौटाने आने लगे। देखते ही देखते रुपये का ढेर हो गया। शाम तक सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान हाथों हाथ बिक गया। अब संतोषी माता को नमस्कार करके वो अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियां का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गठरा उतारकर संतोषी माता के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट रहा है, यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर, एक हिस्से नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख और तीसरे हिस्से को सिर पर रखकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियां का गठरा आंगन में डालकर कहना, सासू जी, लकड़ियां का गठरा ले आई हूँ, चोकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर वह खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचा और लकड़ियां का ढेर देखकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम करके वह घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियां का गठरा जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी, लकड़ियां ले लो, चोकर की रोटियां दे दो, नारियल की कटोरी में पानी दे दो, आज घर में कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो परदेश से आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठ। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह
खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ यह औरत कौन है? माँ ने कहा, बेटे यह तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तभी से इसने ऐसा हाल बना रखा है और सारा दिन गांव में ऐसे ही जानवरों की तरह घूमती फिरती है और घर का कोई काम नहीं करती है और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, माँ मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपनी कानों से सुनी है। मुझे बराबर वाले दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उसी घर में रहूंगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे को दूसरे घर की ताली दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। घर को महल जैसा सुंदर बना लिया। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे सब काम पूरे हुए हैं। अब मैं व्रत का उद्यापन करनी चाहती हूँ। पति ने कहा, अभ्यास करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र करता हूँ। बहू ने अपनी जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियाँ उसकी धन और संपत्ति और वैभव से ईर्ष्या करने लगी थी। जेठानिया ने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खट्टी चीजें मांगना। वे नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चे को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने लगा। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगा। तब सभी बच्चे उससे पैसा मांगने लगे। बहू ने उनकी बुरी भावना के बारे में कुछ जानती नहीं थी, उसके बच्चे को पैसे दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए बाजार गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चे को पैसे देने और उनके इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गई। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक सातवां बेटे की दुकान पर पहुंच और उसे पकड़कर ले गए। भोली बहू रोने लगी। जेठानियां ताने देने लगी, अरे बेईमानी से कमाकर धन लाया था, इसीलिए राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। अब बंदीगिरी में रहना पड़ेगा, साथ ही राजा सारा धन भी छीन लेगा। सातवें बेटे की बहू रोती हुई संतोषी माता के मंदिर गई और उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माता, मुझसे कौन सी भूल हुई? आपने किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी है? संतोषी माता ने तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी तूने उद्यापन में बच्चे को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की है। उन पैसों से बच्चों ने खटाई खाकर तेरे व्रत को नष्ट किया है। बहू रोते रोते बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं बच्चों की बातों में यह सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी, अब कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा विधिवत उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसे उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ कर ले गए थे? वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना कमाया था, उसका कर टैक्स नहीं दिया था, इसीलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़के को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानिया ने पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। बच्चे को जब भोजन के लिए बैठाया और खीर पूरी हलवा खाने के लिए कहा तो वे बोले, हमें खीर हलवा अच्छा नहीं लगता है, हमें तो खट्टी चीजें खाने को दो। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीज खाने को नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी। खीर पूरी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चों नहीं माने तो उसने उन बच्चे को भगाकर ब्राह्मण के बच्चे को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा में उन बच्चे को मीठे फल खाने के दिए। उसके उद्यापन से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी अनुकंपा से बहुत शीघ्र ही गर्भवती हुई। 10वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहू प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। कुछ ही दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसे जीवन के
सभी सुख दिए हैं, अब इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता एक बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेकती हुई बहू के घर पहुंची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसे देख सारी मुंह सिकुड़ाने लगते थे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़को, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो ये कोई चुड़ैल नजर आती है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगी। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़की से उस बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया के पांव छूकर अपने घर में ले आई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया के सास क्रोध में बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है, इनकी व्रत करने से मेरे घर में इतनी खुशियाँ छाई है। इतना सुनते ही उस बुढ़िया के पास दौड़ते हुए आए और उनके पांव छूकर क्षमा मांगते हुए बोले, माँ, हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचानने में बहुत भूल की, हमें आपके व्रत की विधि नहीं जानते हैं। हे माता, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किए संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि भी बताई। बुढ़िया से व्रत की विधि जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सातवां बेटा का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति के भंडार भरने लगा। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वाले को सभी मनोकामनाएं संतोषी माता पूरी करती है। व्यवसाय में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है और संतोषी माता का विधिवत करने वाले कुमारी कन्याओं को मनचाहा सुंदर और स्वयंवर मिलता है। बोलो संतोषी माता की शनिवार जय। व्रत कथा। अगर आप लोग शनिवार व्रत करते हैं तो ये कथा पूरा सुनिएगा, आधा मत सुन के छोड़ दीजिएगा, नहीं तो शनि भगवान क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में आप पूरा कथा सुनते हैं तो आपको मनचाहा मनोकामना पूरा होगा। चलिए कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। विवाद का कारण था कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। कोई निर्णय न होने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र किसी एक पक्ष का नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने निर्णय देने में अपनी असमर्थ जताई। परंतु उन्होंने उन सबको पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि राजा विक्रमादित्य अति न्यायप्रिय थे। इंद्र ने कहा कि वे ही सबका निर्णय कर सकते हैं। इंद्र की सलाह से सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने आने का कारण बताया। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने किसी एक को बड़ा बताया दिया तो बाकी ग्रह कुपित हो जाएंगे। तब कश्यप पीतल, सीसा, रंगा, जस्टा, अभर्ग और लोहे से सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। राजा विक्रमादित्य ने उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लोहा सिंहासन सबसे अंत में था, इसी अनुसार और लोहे सिंहासन पर बैठने वाला सबसे छोटा हो गया। शनिदेव सबसे अंत में लोहे सिंहासन पर बैठे तो इसीलिए वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है,
इसीलिए उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना व बुध और शुक्र 1 महीना विचरण करते हैं, परंतु 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। शनि देव क्रोधित होकर कहने लगे कि श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण 7.5 आने पर वह वानरों की सेना से परास्त हो गया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर शनि देव वहां से चले गए। इसके बाद अन्य देवताओं ने भी वहां से प्रस्थान कर लिया। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। किसी ने राजा को सूचना दी कि कोई घोड़ा का सौदागर आया है तथा उसके पास जो घोड़े हैं वो बहुत बढ़िया है। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को उस सौदागर से घोड़े खरीदने को आदेश दिया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा वैसे ही वह घोड़ा भागकर वन की ओर चला गया। वन में काफी अंदर पहुंच वह घोड़ा गायब हो गया और राजा भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते राजा को बेहद प्यास लगी। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा आगे चल दिया और नगर में पहुंचा। वहां उसने अपना नाम उज्जैनी निवासी बीगा बताया। वहां एक सेठ की दुकान से उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ खुश होकर उसने एक खूंटी देखी जिस पर एक हार टंगा था। राजा ने देखा कि खूंटी उस हार को निगल रही है और थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ ने समझ कि बीका ने हार चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ और पैर कटवा दिए। वह चैरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था। उसे राजा पर दया आया और उसने बिका हुआ अपनी गाड़ी बैठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहीं की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजी। दासी ने बताया कि एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से राजकुमारी अनशन पर बैठ गई कि वह विवाह करेगी, तो उसे सबने बहुत समझाया। फिर भी जब वह नहीं मानी तो राजकुमारी के पिता उस तेली को बुलाया भेज दिया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने राजा के विक्रमादित्य से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे कोई दुख न होगा तथा वो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही शनिदेव राजा को उसके हाथ पैर वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने जब राजा को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा ने कहा कि वह मेरा शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगा जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे।
सेठ ने अपने घर कई प्रकार के व्यंजन से राजा को सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही उसे उगल रही थी। सेठ ने उनके मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कनवरी से शादी करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियां मनभावनी और श्री कनवरी को उज्जैन नगरी के लिए निकल पड़े। वहां नगर वासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा किया कि मैंने शनिदेव को छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे दुख शनिदेव दूर करते हैं। बोलिए शनिदेव की जय। रविवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया हर रविवार प्रातः काल उठकर नहा धोकर अपने घर आंगन को गाय के गोबर से लिपती, फिर सूर्य देव की पूजा करती और उन्हें भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती। बुढ़िया के पास गाय नहीं, इसीलिए पड़ोसियों के यहाँ गाय के गोबर उसे लाना पड़ता। इस प्रकार सूर्य देव की नियमित रूप से आराधना करने पर बुढ़िया का घर धन्य धान्य से संपन्न रहने लगा। बुढ़िया के दिन फिरते देख पड़ोसन जलने लगी। तब वो क्या करती कि रविवार के दिन उसने अपनी गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया, जिससे बुढ़िया को गोबर नहीं मिला और घर की लिपाई भी नहीं हुई। लिपाई न होने के कारण बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया। इस प्रकार वो निराहार रही और भूखी ही सो गई। उसे सपने में सूर्य देव ने दर्शन दिए और पूछा कि आज आपने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया। बुढ़िया ने बताया कि उसके पास गाय नहीं है और वह पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर लिपाई करती थी। पड़ोसन ने अपनी गाय अंदर बांध, जिस कारण वो घर की लिपाई नहीं कर सकी और लिपाई न होने के कारण ही वह भोजन नहीं बना पाई। तब सूर्य देव ने कहा कि हे माता, मैं आपको श्रद्धा व भक्ति से प्रसन्न हूँ। आपको मैं ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय व बछड़े को पाया। उसने उन्हें बांध लिया और बड़ी श्रद्धा के साथ गाय की सेवा करने लगी। जब पड़ोसन ने उसके यहाँ गाय देखी तो वह और भी जलने भूलने लगी। उस समय तो पड़ोसन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि गाय सोने का गोबर कर रही है। बुढ़िया उस समय वहाँ पर नहीं थी। पड़ोसन ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी गाय का गोबर वहाँ रख दिया और सोने के गोबर उठा ले गई। गाय हर रोज सूरज उगते से पहले गोबर करती, पड़ोसन उठा ले जाती। बुढ़िया को यह पता नहीं चला कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। पड़ोसन रातों रात अमीर हो गई। अब सूर्य देव ने सोचा कि उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने शाम को तेजी आंधी चलवा दी। आंधी के कारण बुढ़िया ने गाय को अंदर बांध दिया। सुबह उसने देखा कि गाय तो सोने का गोबर करती है। फिर वह हर रोज गाय को अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन से यह सहन न हुआ और उसने राजा को बता दिया कि एक बुढ़िया के पास सोने का गोबर करने वाली गाय है। पहले वह हैरान हुए, लेकिन बुढ़िया को चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। उन्होंने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया के यहाँ से गाय लाने का हुक्म दिया। सैनिक गाय ले आए। तब देखते ही देखते गोबर सारा महल भर गया। हर और बदबू फैल गई। राजा को सपने में सूर्य देव दिखाई दिए और कहा कि हे मूर्ख, यह गाय उस वृद्धा के लिए है। वह हर रविवार नियम पूर्वक व्रत रखती है। इस गाय को वापस लौटाने में ही तुम्हारी भलाई है। राजा को तुरंत
जाग आ गई और उसने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और क्षमा मांगते हुए सम्मान पूर्वक वापस भेजा। पड़ोसन को राजा ने दंडित किया और साथ ही वे पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आज से सारी प्रजा रविवार के दिन उपवास रखेगी, वह सूर्य देव की पूजा करेगी। रविवार के व्रत में उसका राज्य धन्य धान्य से संपन्न हुआ और प्रजा में सुख शांति रहने लगी। मान्यता है कि इस उपवास को करने से उपासक जीवन पर्यंत तमाम सुखों को भोगता है। वह मृत्यु पश्चात सूर्य लोक में गमन कर मोक्ष को पाता है। बोलिए सूर्य भगवान की जय। सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भतीजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़ा। रात एक नगर पड़ा जहाँ नगर में राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से कन्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कन्हा होने की बात को छुपाने के लिए चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने मन में एक विचार लाया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्लों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कन्हा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखा बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिसके बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाके सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैं 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन
मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से मैं इसके माता पिता को भी तरफ तरफ कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने भी उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद खुश हुई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी का स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होंगे और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। बोलिए शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री हनुमान जी की जय। आज हम आप लोग को मंगलवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ये कथा संपूर्ण सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। एक बार नैमी सरनाय तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बतलाए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुखों आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहते तो फिर वही श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु नंद नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्यों को रोग, चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता है और न ही उसका पुनग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनदा के कोई संतान न थी। सुनदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करने के अंत में भोजन बना कर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गिरी काइयों में अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी तो
इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से ही सुनंदा अपने आराध्य श्री हनुमान जी को देखकर आश्चर्य से हो गई। इस श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेगी। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निडरता ही समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन में ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उसका बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म के बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। वो अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देकर इसका विवाह करा दे। यह सुन ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की ज्ञाता है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुख की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं को विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और यज्ञ आदि की, जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। परंपराई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम रामेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण किया। ब्राह्मण नंदा को भी
रामेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का ध्यान देकर ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्या दान तो कर दिया था, वह बहुत खित्र भी किया था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वो भी कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय ही रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल न जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण ने मस्तिष्क पर छता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटे बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय किया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति रामेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में ही छिपकर रामेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर लावेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। रामेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभी के वशीभूत में हो अपनी मति खो चुका था। पापी पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय से कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्दय न हो। ब्राह्मण ने दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसने जमाई रामेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा तो रुद्र करती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोली, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहना, शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली को उसके पीछे अपने प्राण तक देने की तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। रामेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही रामेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग से। तब रत्नावली बोले, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो, सर्व जनों में कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देवता तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। रामेश्वर मंगल
देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत करके मंगलवार को करने व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख यशवर को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक गई। बोलिए हनुमान जी की जय।